खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। आदिवासी गोंडों नृत्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता महाराजा बलि महोत्सव संपन्न। अब खबर विस्तार से। बलिया में आदिवासी गोंडों नृत्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता महाराजा बलि महोत्सव व प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ादेव गोंगो 26/27 नवंबर 2023 की रात्रि को गंगा नदी पेनकोली कंसपुर देव पर आयोजित की गई। आदिवासी गोंडों नृत्य में प्रतिभागी जनजाति कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बेमिसाल प्रस्तुति पेश किया। उक्त समारोह में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सोनभद्र के प्रकृति प्रेमी आदिवासी जनजाति गोंडी धर्माचार्यगण भाग लिए तथा प्रकृति प्रेम व प्रकृति को बचाने का संदेश आम जनमानस को दिए। इस अवसर पर सबको अपने जीवन में कम से कम 7 फलदार वृक्ष लगाने और उसे अपने पुत्र के समान सेवा करने का संकल्प दिलाया गया। अरविंद गोंडवान ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा बलि ने गंगा किनारे पेनकोली में ही प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया था, जिसे मानव को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन गर्म होती पृथ्वी को बचाने हेतु प्रकृतिवादी विकास का मार्ग अपनाना होगा। विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर प्रकृति के विनाश की मानसिकता को हर हाल में रोकना होगा। आदिवासी जनजाति समुदाय आदिकाल से ही जल जंगल जमीन का संरक्षक रहा है। गोंडी धर्माचार्य गण ने अपने प्रवचन में कहा कि सरकार को भी अधिक से अधिक संख्या में महुआ वृक्ष लगाने पर जोर देना चाहिए। महुआ में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कोरोना जैसी महामारी को रोकने में भी कारगर है। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ AVP से। बहुत पहले से मनाते रहते हैं, जो इतिहास हो उसको लोग भूले ना, इसीलिए हर साल पुनरावृत्ति कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर की जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत प्रसिद्ध गोंड महासभा। जी इस कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर महोत्सव जो किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर हम ये कहेंगे कि हम लोग का जो बुजुर्ग करते आए हैं आज तक, राजा बलि थे, हम लोग का मार्गदर्शक थे। उनके विचारों को हम लोग अपने जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे भूमक भाई लोग ने बताया और जगह जगह लग करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हम लोग का जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, उसको हम लोग वापस लेना चाहते हैं और सत्ता में भी हम लोग धीरे धीरे भागीदारी लेना चाहते हैं। बलिया ज़िले से हूँ और मैं भूमक हूँ जो इस विधि व्यवस्था, हमारी गोंडी व्यवस्था का, धर्म व्यवस्था का प्रचारक होता है। आज जो महोत्सव लगा है, इस महोत्सव का क्या उद्देश्य है? क्यों लगाया जाता है? उद्देश्य यही है कि ये राजा बलि की धरती है, आदिवासी राजा बलि की धरती है और उन्हीं के नाम पर ये बलिया ज़िला का नाम पड़ा है। बलि के नाम पर, राजा बलि के नाम पर बलिया ज़िला का नाम पड़ा है और हम उनको आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हम बलि महोत्सव मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मनाते रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे दैत्यराज राजा बलि जिस तरह से इस धरती के राजा थे, मालिक थे और उनकी जो सत्ता थी वह इस 3 लोकों में जानी जाती थी और धरती को सुंदर बनाने के लिए, इस प्रकृति को सुंदर बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। इसीलिए हम आज भी उनको अहम महत्व देते हैं। मैं अरविंद गोंडवाना आज गोंड राजा बलि की धरती बलिया गंगा नदी के किनारे पेनकोली धरतीदाई पे महाराजा बलि महोत्सव और ये आदिवासी गोंडों नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अनादिकाल से होता आया है और उसको हम लोग थोड़ा व्यवस्थित तरीके से कई वर्षों से करने का काम कर रहे हैं।
आप देखते होंगे, जब भी आप होश संभाले होंगे और कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के किनारे आए होंगे तो देखेंगे कि गुणों नृत्य वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। उसको थोड़ा हम लोग व्यवस्थित करने का काम किए और यही वो जगह है जहाँ राजा बलि जी यज्ञ करके प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश पेंकोली की धरती दाई पर दिए थे। भगवान का अर्थ है भ से भूमि, गौ से गगन, व से आयु, औ से अग्नि, अन्नौर से नीर। प्रकृति शक्ति भगवान है और प्रकृति के संरक्षण, अगर प्रकृति नहीं बचेगा तो मानवता नहीं बचेगी, जीव जंतु नहीं बचेंगे। यही राजा बलि यहाँ बलिया के पेंकोली की धरती पर वो संदेश देने का काम किए हैं और उसी परंपरा को हम लोग भी आयोजन करते हुए यही संदेश देना चाहते हैं कि नदी को साफ रखें, पर्यावरण को बचाएं। देख रहे हैं धरती हर साल गर्म होती जा रही है, तो प्रकृतिवादी तरीके से ही धरती को बचाया जा सकता है और पूरे मानवता का कल्याण किया जा सकता है। प्रकृतिवादी तरीके से विकास कहिए, जल जंगल जमीन का संरक्षण हो। आप देख सकते हैं बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार अरबों खरब रुपया इस पर खर्च कर रही है, तो उसको हम यही कहना चाहते हैं कि लौटो प्रकृति की ओर। अगर आप प्रकृति की ओर नहीं लौट पाएंगे तो न तो धरती को बचा पाएंगे, न मानवता को बचा पाएंगे, न जीवन को बचा पाएंगे। यही हम कहना चाहते हैं कि जो संदेश महाराजा बलि, गोंड राजा बलि ने दिया था, वही संदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने भी दिया था और वही संदेश हम गुणऊ बाजा, ये प्राचीन वाद्य यंत्र है, कहीं भी बजता है तो लोग कहते हैं गुणऊ बाजा है। तो अभी सरकार ने भी जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया, इसके लिए सरकार को भी आभार है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रकृति को बचाइए।